अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अमाइंस का जो नेक्स्ट लेसन है दैट इज़ चैप्टर लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ रिएक्शंस हमने डिस्कस की थी इसमें। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमको सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज़ हेंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे और उनको सेपरेट भी कर सकते हैं इस रिएजेंट से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है that is a reaction with Grignard's reagent, a reaction of amines with Grignard's reagent, ठीक है। तो हम इसको कैसे Grignard's reagent से क्या करा सकते हैं, रिएक्ट करा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया प्राइमरी अमाइन, ठीक, प्राइमरी अमाइन हमारे पास है। तो हमने इसको रिएक्ट कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दैट्स RMgX। बहुत ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन हमने इससे पहले भी डिस्कस की है एल्केन्स में। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप किसी भी ऐसे सबस्टेंस के साथ रिएक्ट कराओगे जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन, तो वहाँ पे हमेशा हाइड्रोकार्बन बनता है। जैसे R के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और ये अच्छी खासी नेगेटिव चार्ज होती है। N और H में जो N है इसकी चार्ज है डेल नेगेटिव और H की चार्ज है डेल पॉजिटिव। जब स्लाइड पॉजिटिव चार्ज H के ऊपर आ गई तो ये R जो है एसिड बेस रिएक्शन करके इस H को अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट्स RH। क्या मिलेगा? RH इज द प्रोडक्ट, प्लस क्या मिलेगा? R, दिस इज NH मीन्स यहाँ पे मिला हाइड्रोकार्बन। अब इसमें एक और एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर आप फिर से रिएजेंट आपके पास एक्सेस में है तो वो RMgX फिर से यहाँ से इस H को लेके जाएगा। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि जब भी आपके पास अमाइंस को रिएक्ट कराओगे RMgX के साथ विल गेट एल्केन्स। तो ये प्राइमरी अमाइन की बात हुई। अगर हम फॉर एग्जांपल सेकेंडरी अमाइंस को लेंगे, ये सेकेंडरी अमाइन है आपके पास, हमने लिया RMg, दिस इज X। सो R के ऊपर कौन सी चार्ज है? नेगेटिव, और N के ऊपर, H के ऊपर कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे फिर से एसिड बेस रिएक्शन होके यू विल गेट RH प्लस, दिस इज N, यहाँ पे R, यहाँ पे R, और इसके पास आएगा MgX, ठीक। लेकिन अगर हम टर्शरी अमाइन, ये सेकेंडरी का मसला हो गया। अब अगर हम टर्शरी लेंगे, दिस इज R and दिस इज R, दिस इज R, इट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज RMgX। RMgX के साथ आप इसको क्या करोगे? रिएक्ट कराओगे। तो यहाँ बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कि दैट देयर इज नो एक्टिव हाइड्रोजन एनीवेयर। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। दिस इज द रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नाउ जो नेक्स्ट रिएक्शन इनकी है दैट इज विद कार्बन डाइसल्फाइड, रिएक्शन विद CS2 दैट्स कार्बन डाइसल्फाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको कहते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। दिस इज टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। ये मार्क करके रखना, ये प्राइमरी अमाइंस के लिए टेस्ट रिएक्शन भी है, दैट इज रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक। दैट टू विद एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के साथ, विद एलिफेटिक प्राइमरी, नहीं प्राइमरी अमाइंस के साथ ही, एंड दैट टू एलिफेटिक, ठीक है। देखिएगा फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया RNH2, इसको हमने ट्रीट कराया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, दिस इज S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होता है। तो ये वी नो दैट इसकी चार्ज है डेल पॉजिटिव, इसकी चार्ज है डेल नेगेटिव। तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दिस सल्फर, ठीक है। एंड जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर आएगी पॉजिटिव चार्ज, और ये रिलीव करता है एक H को। सो यू विल गेट R, दिस इज N, दिस इज H, चलो मैं यहाँ पे H लिख रहा हूँ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज C, दिस इज S, S के ऊपर नेगेटिव, दिस इज डबल बॉन्ड S। तो यहाँ से H रिलीज होगा और H पहुँच जाएगा किसके पास? S के पास। सो यू विल गेट R, this is N, this is H, this is C, this is double bond, this is S, this is single bond, this is SH,
ठीक। उसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं Hg मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, HgCl2 के साथ। किसके साथ? HgCl2 के साथ ऑन हीटिंग। तो यहाँ पे जो Hg है ये 2 सल्फर को अपने साथ लेके बनाता है HgS, एक सल्फर को लेके बनाता है HgS, एक तो मिलेगा आपको HgS। अब जो 2 Cl है, ये 2 H जो इनके पास है, इनके साथ बनाते हैं HCl, तो मीन्स ट्वाइस। अब बचा के यहाँ पे यू विल गेट R, दिस इज सिंगल बॉन्ड N, दिस इज डबल बॉन्ड C, दिस इज डबल बॉन्ड S। ठीक, इसको कहते हैं एल्काइल। अब जो भी होगा एल्काइल पार्ट, आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ये जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बना, इसका भी आप नाम लिख सकते हो, दिस इज एक्चुअली डाइथायो। इसमें 2 सल्फर है तो डाइथायो बनेगा इसका, डाइथायो। और इसमें R भी है तो बनेगा एल्काइल, डाइथायो एल्काइल कार्बमिक एसिड, तो ये असल में एंड प्रोडक्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। अब ये जो अल्काइल आइसोथायोसाइनेट होता है, ठीक, ये होता है मस्टर्ड ऑयल जैसा। क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल लाइक होता है। दैट इज वी कॉल दिस एज हाफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो अगर मैं आपको एक अननोन सब्सटेंस दूं, सपोज इसमें प्राइमरी अमाइन है, मैंने अननोन दिया, तो आप इसको ट्रीट करोगे किसके साथ? CS2 के साथ। CS2 के साथ ट्रीट करने के बाद जब आप इसको ट्रीट करोगे Hg2 के साथ, HgCl2 के साथ, तो आपको मिलेगा एल्काइल थायोसाइनेट। ठीक है, सो दिस इज द। अब ये ऐसा नहीं कि ये इनके साथ नहीं होती, क्या कहते हैं इसको, ये एलिफैटिक जो हमारे पास है एरोमेटिक अमाइंस है, उनके साथ भी होती है, लेकिन वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल जैसा सब्सटेंस नहीं मिलता, वहाँ पे मिलता है एक एनएन डाई फिनाइल थायोयूरिया टाइप ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, तो मतलब की चीज़ ये है कि वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन असल में किन के लिए? प्राइमरी अमाइंस के लिए। ठीक है, तो वो अमाइंस जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनके साथ की रिएक्शन कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा अच्छे से। दिस इज फॉर प्राइमरी अमाइंस। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो है, दैट इज रिएक्शन विद फॉस्जीन। रिएक्शन विद फॉस्जीन का फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज एक्चुअली C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl। ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, पॉइजनस गैस है, इसको कभी कभी कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड, तो कार्बोनिल क्लोराइड के साथ की जो रिएक्शन है, अब इसमें जरा पहले देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। C डबल बॉन्ड O, C के ऊपर कौन सी चार्ज होगी? डेल पॉजिटिव। और जो Cl है, वी नो दैट ये और ये दोनों क्या है? गुड लीविंग ग्रुप, ये भी है गुड लीविंग ग्रुप। और ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर कौन सी चार्ज है? डेल नेगेटिव। तो इस कार्बन के ऊपर इजीली अटैक हो सकता है। ठीक, तो पहली रिएक्शन अगर हम इसमें देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने लिया प्राइमरी अमाइन से हमने शुरू किया, लेट दिस इज RnH2, समझना अच्छे से। अब इट इज हैविंग नाइट्रोजन ओवर हियर, इसके पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जब ये फॉस्जीन रिएक्ट करेगा, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl, दिस इज Cl, तो ये अटैक करेगा किस पर? Cl पर, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर। अब ये आएंगे वापस और एक Cl जाएगा बाहर, लेकिन इस प्रोसेस में N के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव। और ये एक H को क्या करेगा? रिलीज, जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या मिलेगा? ठीक, यू विल गेट R, दिस इज N, यहाँ पे H पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज C, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl। तो मिला के असल में यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया। अब फिर से इस पे अटैक होगा एक और एमाइन का, दिस इज R, दिस इज N, दिस इज H2। सिमिलरली ये ऐसा अटैक करेगा, ये ऊपर, ये नीचे, Cl जाएगा बाहर और इसका एक H जाएगा बाहर। सो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दिस इज RnH, C डबल बॉन्ड O, दिस इज NH, दिस इज R। ठीक, तो यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिला, अगर आप ध्यान दोगे, ये यूरिया जैसा है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्चुअली NH2, C डबल बॉन्ड O, दिस इज NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। अब आपने यहाँ पे इसमें किया क्या? एक H को रिप्लेस किया किससे? R से। तो हम ये कहेंगे ये असल में है
सबस्टिट्यूटेड और सिमेट्रिकल डाई सबस्टिट्यूटेड यूरिया, हम कहेंगे दिस इज एक्चुअली डाई सबस्टिट्यूटेड यूरिया। ये यूरिया है लेकिन डाई सबस्टिट्यूटेड यूरिया है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन इसकी है वो जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे। दैट इज एक्चुअली, अगर हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्राइमरी यूज करेंगे सेकेंडरी अमाइंस को, सपोज बेटा हमने यूज किया R2NH, इट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके साथ हमने फॉस्जीन को रिएक्ट कराया, तो अब दोनों रिएक्शन में एक ही साथ लिखेंगे। यहाँ पे फिर से NH, यहाँ पे आपके पास है R कितनी बार, 2 बार R2। अब देखिएगा ये अटैक करेगा तो ये Cl बाहर, ये अटैक करेगा तो ये Cl बाहर, और यहाँ से ये एच जाएगा और यहाँ से ये एच जाएगा, सिमिलर जैसे हमने ऊपर किया। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज R2N, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज NR2, ठीक। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे ये क्या है, ये डाई सब, ये टेट्रा सबस्टिट्यूटेड है, TETRA, टेट्रा सबस्टिट्यूटेड यूरिया, दिस इज टेट्रा सबस्टिट्यूटेड यूरिया, ठीक है। अब जो इसकी लास्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनाइल के साथ ही रिएक्ट करता है थोड़ा डिफरेंटली। सपोज हमने फिनाइल लिया यहाँ पे, दिस इज RNH2, इसके पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे Cl, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl, इसके साथ इसको रिएक्ट कराओगे, ठीक, तो ये जाके अटैक करेगा इसको, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये आएगा वापस और एक Cl जाएगा बाहर। तो जो पहला प्रोडक्ट है दिस इज बेंजीन, दिस इज NH, C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज Cl। बात को ध्यान से सुनना। इसके बाद फर्दर अटैक इस पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बल्कियर ग्रुप से अटैच्ड है। तो जब आप इसको हीट करते हो, अब जब हम इसको क्या करते हैं हीट, तो यहाँ से जाता है H और यहाँ से जाता है Cl, यानी यहाँ से H बाहर चला गया, ठीक। असल में होता क्या है, ये अपना इंटरनल अटैक करके Cl को निकालता है बाहर और फिर H को क्या करता है, रिलीज। तो इस पूरी प्रोसेस को अचीव कराने के लिए आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा सिस्टम को। सो यू विल गेट बेंजीन, दिस इज N, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड C, दिस इज डबल बॉन्ड O, इसको कहेंगे फिनाइल आइसोसाइनेट, फिनाइल आइसोसाइनेट। जैसे अगर आप थोड़ा, आपको ध्यान होगा ऊपर में हमने लिखा ही है, दिस इज एल्काइल आइसोसाइनेट ये वाला, और ये है आपके पास फिनाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या हुई, कंप्लीट हुई। दैट इज द रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद फॉस्जीन, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें कुछ पॉइंट्स आपको लर्न करने, क्योंकि उसका जो रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पॉइंट्स को आप लर्न करके रखिएगा। दिस इज द लास्ट रिएक्शन फिलहाल एमाइंस। उसके बाद हम जाएंगे इसके जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलो वो हम लास्ट में देखेंगे, पहले लास्ट रिएक्शन ही पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब हम सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे तो मींस आपको यहाँ पे बेंजीन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए ज़्यादा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है एनालीन के साथ। असल में आपके पास है RNH2, लेकिन ये जो R यहाँ पे है ये एल्काइल नहीं है, ये क्या है, एराइल है, ये एराइल है। लेट दिस इज बेंजीन, तो ये क्या बनेगा, एनालीन। अब कुछ बातों को ज़रा ध्यान दीजिए। सपोज हमारे पास है NH2, ये बेंजीन का रिंग है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट ये जो आपके पास है डबल सिंगल एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको डोनेट करेगा, तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बल्कि हम ये कहेंगे इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक बात तो ये होगी, और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। यानी जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, वी नो दैट, हम तो खुद ही पहले ही पढ़ा है हमने, तो जो भी आने वाला ग्रुप होता है उस ग्रुप को ही डायरेक्ट करता है इधर एट द ऑर्थो पोजिशन। ये इसकी ऑर्थो पोजिशन है, ये भी ऑर्थो पोजिशन है, और ये इसकी कौन सी पोजिशन है, पैरा पोजिशन है, ठीक। तो मीन्स ये है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और इसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है
रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्वियसली वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब जब हम इसकी रिएक्शंस पढ़ते हैं ज़रा ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने लिया एनिलीन, जो पहली रिएक्शन, ध्यान से गौर से देखना। इस एनिलीन के साथ फॉर एग्जांपल हम इसकी हेलोजिनेशन करना चाहेंगे। जस्ट वी गो फॉर द हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हमने शुरू किया ब्रोमिनेशन से। सपोज दिस इज Br2 इन वाटर है H2। अब हमको पता है हाईली एक्टिवेटिंग है। ये Br2 को जब आप यूज़ करोगे एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको आपको कैटलिस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम हेलोजन यूज़ करते हैं हम उसके साथ लेविस एसिड को भी यूज़ करते हैं हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन रिंग। लेकिन यहाँ पे आपने Br2 यूज़ किया, आपको AlBr3 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NH2 जो है ये रिंग को स्ट्रांगली एक्टिवेट करेगा और Br को क्या करेगा, वो अटैक। तो ये जो Br आपके पास है, Br एंड Br, जब बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर आएगी कंप्लीट पॉजिटिव और इसके ऊपर आएगी कंप्लीट नेगेटिव, और ये रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। तो मीन्स ये हाईली एक्टिवेटिंग है, क्योंकि ये पेयर आएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे और ये अटैक करेगा Br पे। सो अगर मैं Br को ऐसा लिखूँ, ये Br पे करेगा अटैक और दोनों Br चले जाएंगे यहाँ पे। सो यू विल गेट NH2, let this is Br over here। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, क्योंकि रिएक्शन किस में हो रही है, वाटर में, और ये हाईली एक्टिवेटिंग है, और इसका जो इंटरमीडिएट है एरिनियम आयन वो हाईली स्टेबल है वाटर में, तो रिएक्शन फर्दर होती है, प्रोसीड करती है। तो ये फर्दर Br2 के साथ क्या कर दिया, अटैक। जैसे भी टेक इट ट्वाइस, तो आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, वो जो प्रोडक्ट है दैट इज सिंपली दिस इज NH2, ये Br यहाँ पे भी, ये Br यहाँ पे भी, और ये Br यहाँ पे भी। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, 2 4 6 ट्राई 2, लेट वी नंबर दिस एज 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनालीन, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनालीन। ठीक है, ये Br, ये Br और ये Br, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनालीन आपका यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट 3 टाइम्स HBr। यहाँ पे तो एक और यहाँ पे 2 मिला के बनेगा 2 टाइम्स HBr, और यहाँ पे भी एक पहले रिलीज हुआ था, दैट इज HBr। मिला के यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पे रुकती नहीं है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमको मोनो हेलोजिनेशन करानी है, वी जस्ट वांट टू गो फॉर व्हाट, मोनो हेलोजिनेशन। समझना है अच्छे से, अगर आप क्या कराना चाहते हो, मोनो हेलोजिनेशन। मोनो हेलोजिनेशन को अचीव कराने के लिए ध्यान से सुनना, ये अगर आपके पास है बेंजीन, यहाँ पे आपके पास है NH2, प्रॉब्लम जो ट्राई हेलोजिनेशन की है वो इसकी वजह से है, ये हाईली एक्टिवेटिंग है, इट्स हाईली एक्टिवेटिंग, हाईली एक्टिवेटिंग, जिसकी वजह से क्या होती है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है। तो हमारा काम है मोनो सब्स्टिट्यूशन करना, मोनो हेलोजिनेशन करना या मोनो सब्स्टिट्यूशन करना। तो हम इसकी जो एक्टिविटी है वो कम करते हैं। देयरफॉर हम ये कहेंगे फॉर मोनो हेलोजिनेशन, फॉर मोनो हेलोजिनेशन जो एक्टिविटी ऑफ NH2 इज टू बी रिड्यूस्ड, इसकी एक्टिविटी को कम करना है, सो दैट बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए कम ही एक्टिवेट करे। तो इसको अचीव किया जाता है बाय एसिलेशन। इट इज अचीव्ड बाय एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम करते क्या है, ध्यान दीजिए। सपोज हमने लिया बेंजीन, ये है NH2, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने इसकी करी एसाइलेशन। एसाइलेशन में फॉर एग्जांपल आपने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज O C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। या एसिड क्लोराइड लेते हम या एसिड एनहाइड्राइड लेते हम,
विजुअल्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके इसको क्या करेगा, अटैक, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिर ये आएगा वापस और ये जाएगा बाहर। सो हमको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, सिंपल सा प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ये बेंजीन का रिंग, दिस इज NH, डबल बॉन्ड O CH3, एस्ट एनालाइड कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अब NH2 नहीं है, ये NH, डबल बॉन्ड O है। आपने यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया रेजोनेटिंग, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी अब रेजोनेट करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी टुवर्ड्स रिंग है वो कम हो जाएगी, तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। जब एक्टिविटी कम हो जाती है, अब ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम ब्रोमिनेशन करेंगे। अब वी नो दैट ये इसका ऑर्थो पोजीशन है और ये इसका पैरा पोजीशन है। सो ये दो तरह के प्रोडक्ट देगा। लेट आई विल पुट दिस ओवर हियर, NHCOCH3, एक तो देगा ये ऑर्थो ब्रोमो प्लस ये है NHCOCH3, एक तो देगा ये पैरा प्रोडक्ट। ठीक, एक है ऑर्थो, एक क्या है, पैरा। जब एक ऑर्थो होगा एक पैरा होगा तो मीन्स दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी भी एक्टिविटी है इसमें लेकिन उतनी एक्टिविटी नहीं है। अभी डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, लेकिन हमको तो असल में सब्स्टिट्यूशन करना था एनालिन का, ये तो किया हमने एस्ट एनालाइड का। हमने ये आपको पढ़ाया है कि जब भी किसी एसिड डेरिवेटिव का, क्योंकि ये एनालाइड जो है एक्चुअली ये है कि एसिड का डेरिवेटिव है, दिस एक्चुअली CH3, डबल बॉन्ड और NH, दिस इज फिनाइल। तो हम इसके क्या करेंगे, इसको बैक इसके प्रोडक्ट में ले जाने के लिए विल जस्ट गो फॉर द हाइड्रोलिसिस, एसिडिक वर्कअप। तो यहाँ से वंस अगेन आपको बैक मिलेगा, दिस इज NH2, ये Br, दिस इज NH2 एंड दिस इज Br। लेकिन ये एक ग्रुप जो है यहाँ पे है, इट्स अ बल्कियर ग्रुप, जिसकी वजह से जो ऑर्थो पे प्रोडक्ट होगा वो कम होगा और पैरा पे जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो दिस इज मेजर और ये जो आपके पास है ये होगा माइनर। तो एक होगा मेजर और एक क्या होगा, माइनर होगा। तो हमने ये पूरी प्रोसेस किससे अचीव की, एसाइलेशन से अचीव की। ठीक, जब भी एसाइल प्रोडक्ट का, ध्यान से सुनना, लेट दिस इज R, दिस इज NH, C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। तो ये हमने इस ग्रुप को लिया, एसाइल ग्रुप को लिया, ये वाले ग्रुप को लिया यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे आप, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है HOH को ऐड करना। N के ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव, C के ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो आपको मिला RNH2 बैक और यहाँ से इसका मिलेगा एसिड। तो मिला के जब भी आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यू विल गेट योर ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो हमको बैक मिलेगा यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी कैन अचीव मोनो हेलोजिनेशन। ठीक है, ठीक, अब जो ना नेक्स्ट देखिएगा, सपोज हमने इसकी करी नाइट्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक स्टेप है नाइट्रेशन के लिए। यू नो दैट इसका जो रिएजेंट है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विद दैट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक, लेकिन इस रिएक्शन में जब वी नो दैट इसका जो अटैकिंग स्पीशीज है दैट इज NO2 पॉजिटिव। अब ये एनालीन है, इसमें पहली प्रॉब्लम ये है जब आप नाइट्रेशन करते हो तो इसका एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वो जो नाइट्रेशन आपकी नाइट्रेशन जब कराते हो ना इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीडाइजिंग भी है, इट्स ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो एनालीन का एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो ज़ाया हो जाता है। ठीक, अब देखिएगा, अब जब भी हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे हमको वी नो दैट ये जो इलेक्ट्रोफाइल या तो ये जाएगा ऑर्थो पे या क्या जाएगा, पैरा पे, लेकिन आपको एक डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। आपको मिलता है ऑर्थो वाला, आपको मिलता है मेटा वाला एंड हमको यहाँ पे मिलता है पैरा प्रोडक्ट भी। बात को ध्यान से सुनिए, अगर ऑर्थो और पैरा आपको पास मेजर होता और मेटा माइनर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा मेटा तो मिलता ही मिलता है, वो तो ऊपर भी मिलता है थोड़ा। लेकिन हमने क्या देखा, जो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट है आपके पास इट्स ओनली 2%, जो आपके पास मेटा प्रोडक्ट है टू आवर सरप्राइज इट इज़ 47%, और जो आपके पास पैरा प्रोडक्ट है दैट इज 51%। ये अजीब बात है, इसका तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इसका क्या कैसे बनाई,
चलो ऑर्थो हम ये कहेंगे कि ये बल्कियर ग्रुप है तो ऑर्थो पे कम ही आया, ये तो ठीक है यहाँ तक। लेकिन मसला ये है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है मेटा वाला, ये कैसे बना, वहाँ पे मेटा का प्रोडक्ट बना कैसे, और दूसरा कि ये इतना अमाउंट में क्यों बना। अब ये बात को बहुत ध्यान से, बनना ही नहीं चाहिए था, मेटा तो बहुत कम होता, उसको तो हम कभी मेंशन भी नहीं करते। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो आपके पास एनालीन है, वी नो दैट कि नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो जब आप इसकी नाइट्रेशन करते हो तो नाइट्रेशन में मीडियम एसिडिक है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ जो एनालीन है, जो एनालीन का एक अच्छा खासा अमाउंट है वो H पॉजिटिव लेता है, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो ये H देगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। सो आपको मिलता है NH3 पॉजिटिव, इसको कहते हैं एनालीनियम आयन। अब जो NH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो अच्छी खासी अमाउंट इसमें एनालीनियम की बनती है। तो ये जो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, ये इसको भेजता है कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपके पास दिस इज NH2, फिर अल्टीमेटली तो NH2 ही बनेगा वो, तो आपको क्या मिलता है, मेटा प्रोडक्ट मिलता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमको मेटा नहीं मिलना चाहिए, वी शुड ओनली गेट, तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँ, फॉर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ओनली, अगर हम ये चाहते हैं कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मिलना चाहिए एंड नॉट मेटा, फॉर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ओनली, वी हैव टू गो फॉर एसाइलेशन, हमको फिर से एसाइलेशन करनी पड़ेगी। तो जब आप एसाइलेशन करोगे, अब हमको पता ही प्रोडक्ट क्या है, दैट इज NHCOCH3। अब इसके प्रोटोनेशन के चांसेस बिल्कुल कम है, नहीं ना के बराबर है। जब आप इसकी नाइट्रेशन अब करोगे HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, वो या तो जाएगा ऑर्थो पे या तो जाएगा पैरा पे, क्योंकि इसके प्रोटोनेटी, इसका जो बेसिक नेचर है वो तो बहुत ही कम है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस ये उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसकी प्रोटोनेशन की चांसेस बहुत ही कम है। तो आपको मिलेंगे दो प्रोडक्ट, दिस इज NHCOCH3, यहाँ पे ऑर्थो, एंड उसके बाद NHCOCH3 ये पैरा प्रोडक्ट। और आपको ये भी पता है कि अगर आप बैक लेना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स में, दैट इज एनालीन टाइप के, तो आपको करना पड़ेगा इसकी हाइड्रोलिसिस। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, इसके ऑर्थो पे NO2 और इसके पैरा पे NO2। तो इसमें मेटा नहीं मिलेगा आपको, दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो और एक मिलेगा पैरा। इससे पहले भी हमने देखा ब्रोमिनेशन में भी आपने एसाइलेशन की तो आपको मोनोब्रोमिनेशन मिली, नाइट्रेशन में आपने एसाइलेशन की, आपको ऑर्थो एंड पैरा क्या मिला, मेजर प्रोडक्ट मिला। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का रिएजेंट तो आपको पता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ करते हो, ठीक है। ये जो सल्फोनेशन होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक। फॉर एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने एनालीन को ट्रीट किया विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये असल में अगर आप ध्यान दोगे ये बेस है और ये क्या है, एक अच्छा खासा एसिड है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है, ये H देगा ये H लेगा, तो ये बनाएगा NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ठीक। तो ये सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर हम इसको इसके बाद हीट करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, 455 से लेके 475 केल्विन तक जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो यहाँ पे अब ये अपना जो इलेक्ट्रोफाइल है और H इसमें से बाहर चला जाता है, सो यू विल गेट बैक NH2। यानी आपने ये प्रोसेस किससे अचीव की, हीटिंग से। उसके बाद इसकी सल्फोनेशन होती है, तो यहाँ पे आपको मिलता है SO3H। लेकिन फिर से गौर करिए आप, ये जो NH2 है ये फिर से बेसिक पार्ट है, बेस है, और ये कौन सा पार्ट है, एसिड का पार्ट है। तो ये फिर बनाता है जिविटर आयन, क्योंकि एसिड H देगा तो ये बनाएगा NH3 पॉजिटिव, जब इसने H दिया तो ये बनाएगा SO3 नेगेटिव। तो इस आयन को हम कहते हैं जिविटर आयन, जिविटर आयन। इसका जो नाम है दैट इज पैरा एमाइनो बेंजीन सल्फोनिक
एसिड। यानी इनका बीच में इक्विलिब्रियम होता है, यानी पूरा ये इसी फॉर्म में नहीं होता, कुछ इस फॉर्म में होता, कुछ इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज फीडल क्रेब्स रिएक्शन। बात को बहुत ध्यान से सुनना। चाहे आप फीडल क्रेब्स की एल्काइलेशन करो, समझना बहुत अच्छे से, और एसाइलेशन करो, तो दोनों के लिए आपको लिविस एसिड चाहिए। लिविस एसिड का मतलब यू नीड एक्चुअली AlCl3। आपको क्या चाहिए? AlCl3। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमने ये देखा कि जो एनालीन है, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जो रिएक्शन है डू नॉट शो फीडल क्रेब्स रिएक्शन। ये फीडल क्रेब्स रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते? रीज़न को बहुत गौर से देखिए। जब भी आप एनालीन को, सपोज ये एनालीन है आपके पास, इस एनालीन को आपने ट्रीट किया, लेट दिस CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो AlCl3 है यहाँ से लेके जाएगा Cl एंड विल गेट CH3 पॉजिटिव, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें होता क्या है, ये जो एनालीन है NH2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो कैटलिस्ट है AlCl3, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, तो ये जाके इसके साथ इंटरेक्ट करता है। जो CH3Cl होता है वो एज सच रहता है, यानी ये इसकी इंट्रैक्शन इसके साथ वीक पड़ जाती है और इसके साथ इसकी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। सो दैट इज़ वाई जहाँ से आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, जब वो जनरेट हुआ ही नहीं, तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में समझो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, दैट इज C6H5NH2 पॉजिटिव AlCl3, दिस इज नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे असल में बनता है सॉल्ट। ठीक, यहाँ पे कोई फीडल क्रेब्स रिएक्शन नहीं होती। ठीक, अब जो लास्ट रिएक्शन है वो जरा ध्यान दीजिए, दैट इज एक्चुअली वो असल में जो रिएक्शन भी है और टेस्ट रिएक्शन भी है, दैट इज टेस्ट रिएक्शन। टेस्ट रिएक्शन उसको कहते हैं हेंसबर्ग, हमने पढ़ा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, टेस्ट रिएक्शन में पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस है और आप इनको क्या करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ CH3CH2NH2, ये प्राइमरी अमाइन है, CH3CH2 ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी अमाइन है, CH3CH2 थ्राइस, ये टर्शियरी अमाइन है। ठीक, तो इनका जो पहला मेथड ऑफ सेपरेशन है दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्या हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आंसर होगा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप देखोगे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 290 केल्विन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 329 केल्विन, अच्छा खासा डिफरेंस है। इसका 371 केल्विन, तो ये इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो सकते हैं। दूसरा मेथड ऑफ सेपरेशन जो है, जो हमने पढ़ा है, सिर्फ लिख के रखना, हेंसबर्ग्स मेथड। हमको पता है प्राइमरी सॉल्युबल पहले बनाएगा कंपाउंड, फिर वो सॉल्युबल हो जाएगा बेस में, दूसरा इनसॉल्युबल है बेस में, तीसरा रिएक्ट ही नहीं करता, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब जो थर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन के लिए, दैट इज एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट ध्यान से सुनना, ये स्पेशली है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस लिख के रखना, बेस्ट एग्जांपल एनालीन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। अब हम करते कैसे हैं, यू नो दैट अगर हम इसमें डाइएजोटाइजेशन करेंगे, दैट्स अगर आपको याद होगा हमने ट्रीट किया इसको NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज Cl, दिस इज विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद जब आप इसको ट्रीट करते हो,
दिस इज OH ओवर हियर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने इसको किया नेप्थोल बीटा, दिस इज बीटा नेप्थोल। इसको कभी कभी हमने शुरू में पढ़ा भी था, अगर याद होगा नॉमेनक्लेचर में। ये OH यहाँ पे, ये पोजीशन इसकी बड़ी एक्टिव होती है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, अगर आप इसका रियल स्ट्रक्चर देखो, दिस एक्चुअली PH, दिस इज N डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये शिफ्ट करता बैक ओवर हियर, ये इसका रियल अटैकिंग स्पीशीज है, तो ये जाके अटैक करता है इस ऑर्थो पोजीशन पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ध्यान दीजिए, दिस इज बेंजीन, दिस इज N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आएगा OH। ये जो डाई होता है, इसका जो कलर है, दैट्स ऑरेंज डाई। दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। और यहाँ पे हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो अमाइंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज डाइज़ोनियम साल्ट की, जो वो हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक टाइम हम उनको अलग से भी देखेंगे, दैट्स डाइज़ोनियम साल्ट और उसकी रिएक्शंस, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।